नमस्कार। आपका स्टडी एजुकेशन पे स्वागत है। मैं अनूप और आज हम आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रक्त और परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं और आप समझिए। अध्याय के बारे में पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हम मानव रक्त के बारे में जानेंगे, रक्त के कार्य क्या हैं, रक्त का थक्का बनना, मानव के रक्त वर्ग क्या हैं, परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण की श्रृंखला, हृदय चक्र, लेसिका, रक्तचाप, तार रहित कृत्रिम यानी पेसमेकर और हृदय रोग के बारे में जानते हैं। मानव का जो रक्त है वो मानव का रक्त का कुल वजन यानी कि हमारे पूरी बॉडी का वजन है का वो 7% जो है 7% वो सिर्फ ब्लड है और इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, इसलिए इसे प्रकृति में क्षारीय माना जाता है। मानव शरीर का औसतन लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा रक्त वाहिका कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ ब्लड, ब्लड को जानते हैं। ब्लड में प्लाज्मा होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं और रेड ब्लड सेल। 3 भागों में वर्णित किया गया है, एक प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल, जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। प्लाविका यानी कि प्लाज्मा यह रक्त का एक तरल हिस्सा होता है, यह रक्त का 60% हिस्सा होता है। यानी प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 7% प्रोटीन और 0.9% नमक और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पचे हुए भोजन, हार्मोन उत्सर्जन, उत्पादन को ले जाना होता है। जब फाइब्रोनोजेन और प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाला जाता है तो बचा हुआ जो प्लाज्मा होता है उसे सीरम कहा जाता है। रक्त वाहिकाएँ यानी रक्त की वाहिकाएँ के बारे में जानते हैं। रक्त की 40% हिस्सा होता है, यानी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो पूरे ब्लड का 40% हिस्सा होती हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एक लाल रक्त वाहिका यानी आरबीसी बोलते हैं और दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है। तो हम जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। इसमें जो नाभिक होता है वो अनुपस्थित होता है। अपवाद के रूप में अगर देखा जाए तो ऊंट और लामा इनमें अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा में 55% होता है, वाइट ब्लड सेल यानी प्लेटलेट 4% होता है और रेड ब्लड सेल्स 41% होता है। ये अस्थि मज्जा में बनता है। ये भ्रूण अवस्था में इसका गठन ये कृत्रिम होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी यानी प्लीहा में नष्ट होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्र कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें लौह युक्त यौगिक हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखिए आप, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। इस तरह से आपका ये रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये आप जानते हैं। ग्लोबिन एक प्रोटीन युक्त यौगिक है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक संयोजन क्रिया करती है और ये क्रिया करने में अधिक सक्षम भी होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक यानी रक्त कणरंजक है। कार्य शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना इसका एक कार्य है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तहीनता यानी एनीमिया जैसे रोग होता है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। ये याद रखने के फैक्ट हैं। अब आते हैं हम श्वेत रक्त वाहिका यानी डब्ल्यूबीसी, इसे श्वेताणु भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। इसका गठन अस्थि मज्जा और लेसिका ग्रंथि और कभी कभी ये यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल ज़्यादा दिन नहीं होता है। आरबीसी का आपने देखा 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में नाभिक मौजूद होता है और इसमें कार्य शरीर को बीमारी से बचाना होता है। इसका मतलब एक एंटीबॉडी टाइप का ब्लड होता है जो क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी रोगाणु और बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो हमारी डब्ल्यूबीसी की होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। ये
ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रोनुलोसाइट्स से बना होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल और आइसोनोफिल और बासोफिल शामिल होता है। एग्रानुसोलाइट्स और लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। रक्त बिंबाणु आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। केवल मानव और अन्य स्तनधारियों में यह रक्त पाया जाता है। इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है, इसमें नाभिक नहीं होता है। इसका गठन अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल इसका भी 10 से 15 दिन होता है। ये प्लीहा में नष्ट हो जाता है। कार्य रक्त का थक्का जमाने में ये सबसे ज़्यादा मददगार होता है। रक्त का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है और शरीर में बीमारियों से बचाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, हार्मोन का परिवहन आदि। विभिन्न भागों में बीच समन्वय स्थापित करने की सहायता करना। रक्त का थक्का बनाना। थक्के के दौरान निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं। थ्रोम्बोप्लास्ट, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम थ्रोम्बोपिन। अगर थ्रोम्बोपिन प्लस फाइब्रोनिजन तो बनेगा तो आपका फाइब्रिन, और फाइब्रिन प्लस रक्त वाहिकाएं बराबर थक्का। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायक है। मानव के रक्त वर्ग की खोज 1900 ईस्वी में लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड की खोज की। इन्होंने ग्रुप के बारे में बताया कि आपके ग्रुप के हिसाब से ब्लड होता है। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मानव रक्त के अंदर छिपे मुख्य कारण यानी ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और ये प्रतिजनन कहलाता है। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिजन ए, प्रतिजन बी। प्रतिजन में ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं, जिसमें प्रतिजन ए होता है, रक्त समूह ए होता है। जिसमें प्रतिजन बी होता है उसमें रक्त समूह बी होता है। जिसमें दोनों प्रतिजन होते हैं ए और बी होते हैं तो रक्त समूह ए बी होता है। जिसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है रक्त समूह ओ होता है। रक्त प्लाविका, ये एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, प्रतिरक्षा ए, प्रतिरक्षी बी। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिरक्षा नहीं होती है। हेपरिन एक थक्का रोधी है जो रक्त में मौजूद होता है। ये वाहकों को रक्त प्रवाह में सुचारू रूप से बनाए रखता है। आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। रक्त समूह ए बी ओ, 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी ओ, यानी प्रतिजन, प्रतिरक्षी, दाता समूह, प्राप्तकर्ता समूह। अगर प्रतिजन यानी आरबीसी में आपका ए तो एंटीबॉडी बी होगी। दाता समूह ए और ओ को दे सकता है और प्राप्त कर सकता है ए और ए बी से। जैसे और इधर फिर देखेंगे आपका बी में एंटी ए होगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो ए है तो एंटी बी है, अगर बी है तो एंटी ए है, तो बी ओ तो प्राप्त करता बी और ए बी। अब ए बी तो ए बी है, ए बी में शून्य कोई वो नहीं होता है, आपको प्रतिरक्षी नहीं होता है। ये दाता समूह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी और ओ को भी दे सकता है। प्राप्तकर्ता समूह ए बी, ये सिर्फ ए बी का ही ले सकता है, सबका नहीं ले सकता है। और आपका आता है ब्लड ग्रुप ओ में आरबीसी 0 होता है यानी शून्य। प्लाविक में भी एंटी ए एंटी बी दोनों पाए जाते हैं और इसे दाता समूह ओ दे सकता है। और प्राप्त करने के लिए इसके सारे ब्लड यानी ओ अगर आपका ब्लड है तो सारे ब्लड वालों को आप दे सकते हैं। परिसंचरण तंत्र एक पोषक तत्वों, गैस, अपशिष्ट पदार्थों और जानवरों अपशिष्ट पदार्थों जानवरों के अंदर अन्य आवश्यक पदार्थों के प्रवाह और विनिमय के लिए आवश्यक तंत्र है। जो संचार प्रणालियों को 2 प्रकार की होती है, मुक्त संचार प्रणाली और बंद संचार प्रणाली। मनुष्य में बंद संचार प्रणाली होती है जहाँ मुक्त संचार प्रणाली जिसमें रक्त खुले स्थान में बहता है के विपरीत रक्त वाहिकाओं की बात श्रृंखलित समूह के माध्यम से रक्त परिवाहित होता है। इसमें 4 भाग होते हैं। नंबर 1 हृदय, धमनियाँ, सिरा, रक्त संचार प्रणाली की खोज विलियम हॉर्वे द्वारा की गई थी। आइए महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं, इसे जान लेते हैं। हार्ट का जैविक नाम है, इसे कार्डियो कहते हैं। इसे
या पेरिकार्डियल झिल्ली के द्वारा पूरा हार्ट होता है जो हमारा, वो पेरिकार्डियल झिल्ली द्वारा बाहर से घिरा हुआ होता है, इसे आवरण बोलते हैं। ये सुरक्षित रहता है। इसका वजन नर के लिए 300 ग्राम और मादा के लिए 250 ग्राम, यानी 50 ग्राम का डिफरेंट होता है पुरुष और महिला में। ये बात समझ गई आप। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय चैम्बर होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक चक्र में हृदय 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को पंप करना, रक्त का संचार करना। एक सामान्य इंसान की हृदय धड़कन 75 धड़कन मिनट होती है। 75 धड़कन 1 मिनट में होती है, 75 बार यानी कि हृदय धड़कता है। कर्कशास्त्रु कि हृदय की धड़कन अधिकतम है जो कि 800 धड़कन प्रति मिनट है। इसमें अंदर के भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद यानी 2 होती हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसमें दाहिने आलिंद और बाहिनी नीले के बीच एक तीर्क पर्दी यानी तीर कपाटी, जिससे तीर कपाटी वाल्व लगा होता है, जिसमें बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच 2 विकर पर्दी यानी 2 कपाटी वाल्व होता है। इसमें दायां नीला होता है और बायां नीले पीछे की तरफ होता है। ये एक पंपिंग अंग है जो लयबद्ध चक्रीय तरीके से प्रकुंचन 0.3 सेकंड के लिए संकोचन और हृदय प्रसार 0.5 सेकंड के विस्तार के साथ काम करता है। हृदय की धड़कन 0.8 सेकंड के लिए रहती है। इसमें 2 भाग होते हैं। आइए हृदय के बारे में जानते हैं। ये आपकी एरोट्रा होती है, पल्मोनरी होती है, ये लेफ्ट एट्रियम में, और ये बंडल हिस्सा है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये एपेक्स है। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वेना केवा है। सिरा वाहिकाएँ हैं जो शरीर के हृदय की तरफ रक्त को ले जाती हैं। सिरा वो वाहिकाएँ होती हैं जो शरीर से हृदय की तरफ रक्त को ले जाती हैं। शरीर से हृदय की तरफ रक्त को ले जाती हैं, वो सिराएँ होती हैं। सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त। फुफ्फुसी सिरा यह अपवाद है, इसमें हमेशा शुद्ध ब्लड जाता है। आइए जानते हैं फुफ्फुसा सिरा। फेफड़ों से बाएं आलिंद का रक्त संचार होता है। धमनी एक वाहिका है जो हृदय के शरीर की तरफ रक्त का संचार करती है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजन मिश्रित रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी अपवाद है। एक फुफ्फुसीय सिरा भी अपवाद था और फुफ्फुसीय धमनी भी अपवाद है, जो हमेशा अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है, लेकिन उसमें शुद्ध करती थी, इसमें अशुद्ध करती है। ये 2 फैक्ट हैं, इनको जान लीजिए। फुफ्फुसीय धमनी बाएं नीले से फेफड़ों का रक्त संचार करती है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन मिश्रित रक्त। हृदय की मांसपेशियां तक रक्त ले जाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बाधा दिल का दौरा पड़ना का कोई कारण बनती है। हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के बाहर जो झिल्ली होती है उसको हम पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। ठीक है। परिसंचरण की श्रृंखला एक बंद संचार प्रणाली के साथ स्तनधारियों को दोहरा परिसंचरण होता है, जिसका मतलब कि पूरे शरीर में जाने से पहले रक्त 2 बार हृदय से गुजरेगा। 2 बार ब्लड पहले हमारे हृदय से गुजरेगा, उसके बाद हमारी कोशिकाओं में तक ब्लड पहुंचेगा। जो दायां आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, जो दाहिने नीले में जाता है। दायां आलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, जो दाहिने नीले में जाता है। वहाँ से रक्त फुफ्फुसी सिरा में चला जाता है, जो इसे फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए भेजती है। शुद्धिकरण के बाद यह फुफ्फुसी सिरा द्वारा एकत्र किया जाता है, जो हृदय के बाएं आलिंद में वापस आता है और आलिंद से यह बाएं नीले में प्रवेश करता है। यह शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में महाधमनी में चला जाता है। ये परिसंचरण का एक हृदय चक्र है। हृदय चक्र में 2 पेसमेकर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सीनो आलिंद नोड SA नोड दाएं आलिंद के शीर्ष दीवार में स्थित है। यह दिल के रूप में भी जाना जाता है। यह दिल का दिल है। आलिंद निलय यानी संबंधी नोड AB नोड, ये दाएं आलिंद और निलय के बीच स्थित होता है। ये दोनों पेसमेकर यानी तंत्र का उत्तक का एक प्रकार है। लसिका एक प्रणाली से एक मौजूद एक उत्तक द्रव है। ये बेरंग है, इसमें कोई रंग नहीं है। प्लाविका की सामान्य खनिज वितरण है। लसिका प्रणाली में संग्रहित है।
पोषक तत्वों में ऑक्सीजन के रक्त और ऊतकों के बीच आदान प्रदान में मदद करता है। हार्मोन पोषक तत्वों और लिम्फोसाइटों का वाहक है, वसा के अवशोषण में मदद करता है, रक्त की मात्रा को बनाए रखता है। रक्तचाप के बारे में जानते हैं। रक्तचाप प्रति इकाई क्षेत्र में बल जो रक्त द्वारा रक्त में ले जाने वाली वाहिकाओं की दीवारों पर लगता है उसे रक्तचाप कहा जाता है। यह स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य दर 120/80 मिलीमीटर हीमोग्लोबिन है। उन नलिकाओं में रक्त का दबाव अधिक होता है जो रक्त के शरीर के अंगों यानी सिस्टोलिक दबाव तक ले जाती है, और नलियों में कम होता है और जो रक्त के हृदय तक ले जाती हैं जिन्हें डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। यानी अब बात करते हैं हम तार रहित कृत्रिम पेसमेकर। जब SA नोड दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हृदय आवेग उत्पन्न नहीं होता है। हमारे हृदय का हार्ट बीट होती है, वो हार्ट बीट बंद हो जाती है। इसके लिए हम तार रहित एक पेसमेकर का उपयोग करते हैं जो अंग के बाहर से अल्ट्रासाउंड के से तार रहित आवेग द्वारा हृदय को नियंत्रित करता है। यह पारंपरिक पेसमेकर से अधिक फायदेमंद है क्योंकि तार विफल हो सकते हैं। इन्हें बदलने के लिए अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता होती है। हृदय रोग के बारे में जानते हैं। आर्टिओक्सोलोरस ये धमनी की दीवारों में प्लेक बनाने में इनके कड़े हो जाने के कारण धमनियों में लोच खत्म होना, एक सख्त होना, मोटा होना, यह धमनी की दीवारों में वसायुक्त सजीले टुकड़े कोलेस्ट्रॉल के कुछ अन्य पदार्थों के निर्माण का कारण होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये धमनी की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव जिसके कारण वे संकीर्ण हो जाते हैं और उन्हें रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। दिल का दौरा तब पड़ता है जब अपनी कोरोनरी धमनियों में से एक या अधिक अवरुद्ध हो जाती हैं। समय के साथ ही कोरोनरी धमनी कोलेस्ट्रॉल सहित विभिन्न पदार्थों के निर्माण में संकीर्ण हो सकती है। अन्य रोग कोरोनरी धमनी, हृदय शूल, एनाजाइना, उच्च रक्तचाप, रक्तता, हीमोफीलिया जैसे आदि रोग होते हैं। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।